Student, how are you all? Hope you all are very great. So today is it's a very cold day, so I hope you all will be at your home. So just see this video, and basically I'm going to start a very new chapter from the book First Flight, which is the Sermon at Benares. This is a chapter number 10th. Okay, so basically in this chapter we will going to actually we are going to discuss about a person who is a son of uh, prince, and his name is Siddharth Gautama. So basically Siddharth Gautama जो prince हैं, because वो king के son हैं, so when he was 12 years old he went सम स्कूल जहाँ पे उनको स्क्रिप्चुअल मीन्स सेक्रेट स्क्रिप्चर्स पढ़ाए जाते थे, सेक्रेट चीज़ें पढ़ाई थी, स्क्रिप्चुअल चीज़ें पढ़ाई जाती थी, धार्मिक हो या पूजा पाठ से भगवान से रिलेटेड चीज़ें होती थी जो उनको पढ़ाई जाती थी. और व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम दैट हिंदू सेक्रेट स्क्रिप्चर्स, सो वहाँ मीन्स स्कूल से जब वो रिटर्न होते हैं, सो उनकी शादी कर दी जाती एक प्रिंसेस से. सो बेसिकली क्या होता है कि वो एक बहुत लैविश लाइफ जीते हैं, एक किंगडम में वो रहते हैं. वो पहले स्क्रिप्चर्स चीज़ पढ़ते हैं, देन ही गॉट मैरिड टू सम प्रिंसेस. ओके, एंड आफ्टर दिस वो क्या होता है, एक नॉर्मल जैसे होता है ना अपने किंगडम को देखने के लिए कि किंगडम में क्या है, तो एक वो नॉर्मल अपनी गाड़ी में बैठकर एक बग्गी टाइप होती है, उसमें बैठकर वो सब चीज़ें ऑब्जर्व करने के लिए जा रहे होते हैं. देन ही गॉट रियलाइज्ड एट टाइम कि लाइफ इज़ नॉट ओनली व्हाट आई वाज लिविंग टिल नाउ. मतलब अब तक वो जो लाइफ जीते आ रहे थे वैसी लाइफ होती नहीं है. देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ सफरिंग, राइट. क्योंकि बिकॉज वो जब रास्ते में देखते हैं तो ही सॉ ओल्ड मैन, अ सिक मैन, एंड द फ्यूनरल प्रोसेस वो देखते हैं, राइट. और पोवर्टी देखते हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स वो उनको क्या करते हैं, ऑल दीज थिंग्स लेड्स हिम टू द एनलाइटमेंट. वो सब चीज़ें उनको एक एनलाइटमेंट में ले आती हैं, और वो फाइनली सोचते हैं कि इतना ज़्यादा ग्रीफ, इतना ज़्यादा सॉरो इस दुनिया में है, एंड जो उनको पता ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत लैविश लाइफ जी रहे हैं, लग्जरियस लाइफ वो जी रहे हैं. ही हैड अ गुड फैमिली, मीन्स फादर, मदर, एंड ऑल द मीन्स एम्प्लॉयज़ वगैरह भी थे उनके, सर्वेंट्स और थे, वाइफ थी, उनके बच्चे भी थे. सो ये सारी चीज़ें वो सोचते हैं कि इतना ज़्यादा ग्रीफ है, इट मीन्स उन्हें अभी तक पता नहीं है. सो बेसिकली क्या होता है कि ये सब चीज़ें वो छोड़ देते हैं. मतलब वो अब एक एक जैसे होता है ना संत वाली लाइफ, कि उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया है, जो सेक्रीफाइस हिज फैमिली एंड लीव देम. एंड वो अब क्या करने लगता है, स्पिरिचुअल यानी सर्मन, स्पिरिचुअल थिंग्स होते हैं ना, प्रीचेस देना, टीचिंग देना, जिसको भी नीड होती है, राइट, वो उनको प्रीचेस और टीचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं. सो फाइनली he gave a teaching or preach some girl, some person, some lady, and whose name is Kisa Gautami. So Kisa के बारे में means how she get everything, means teaching and all, preaching and all, कैसे वो खुद को change कर पाती है. So we will discuss all these things in this particular chapter. सो देखो क्या होता है कि पहले उनका नाम सिद्धार्थ था, बट सिद्धार्थ से उनका नाम चेंज होकर बौद्ध गुरु के नाम से उनका नाम फेमस होने लग गया. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो चैप्टर नंबर 10, द सर्मन एट बनारस. सो बिफोर यू कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे गिवन है, सो इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो वी विल स्टार्ट द वेरी फर्स्ट paragraph of this chapter. Gautam Buddha 1563 BC to 1483 BC, means death or birth, it's given here, began life as a prince named Siddharth Gautama. So as I told you कि he started his life as a prince because वो एक सन के एक king के son है, and his real name is Siddharth Gautama, and now he is famous or he is known as Gautam Buddha.
in northern India. So इनका birth कहाँ हुआ था? Northern India में. At 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later he returned home to marry a princess. So when he was 12 years old उनको एक हिंदू sacred scriptures में भेजा गया. Sacred means क्या होता है? Embodying the laws of doctrines of a religious, means ऐसे ही अपने रिलीजन के बारे में, अपने लॉज के बारे में बताना. एंड स्क्रिप्चर्स मीन्स सेक्रेड राइटिंग ऑफ रिलीजन, मतलब एक राइटिंग होती है जो रिलीजन के ऊपर लिखी जाती है, दैट इज कॉल्ड अ स्क्रिप्चर. तो वहाँ पे उनको भेजा गया, वहाँ पे उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की. एंड आफ्टर द 4 years, मीन्स आफ्टर द 4 years वो वापस आए, ही रिटर्न, और उन्होंने किससे शादी करी? एक प्रिंसेस से शादी करी. दे हैड अ सन and lived for 10 years as a befitted royalty. So he had a son, means उनका एक सन था, और उन्होंने जो लाइफ थी, मीन्स इन दीज 10 years, दोज 10 years बेसिकली दे हैड अ बिफिटेड रॉयल्टी ऑफ रॉयल्टी जैसी उन्होंने लाइफ ली. बिफिटेड मीन्स एप्रोप्रिएट, मीन्स जो एक एप्रोप्रिएट लाइफ होती है ना, एक लैविश लाइफ होती है, रॉयल वाली लाइफ होती है. दे जस्ट स्पेंड दैट काइंड ऑफ लाइफ at about the age of 25. So when he was 25 years old, the prince heretofore means before now, यानी अब तक शील्डेड, यानी 25 ईयर्स की एज तक वो शील्डेड थे, यानी कवर्ड थे फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड. मीन्स जो भी वर्ल्ड में सफरिंग हो रही है उससे क्या थे? ये अननोन थे, अवेयर नहीं थे. ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट दो सफरिंग विच वॉज गोइंग इन द वर्ल्ड. ऑलराइट. सो while out hunting, changed upon a sick man. वैसे ही जैसे बाहर जाते हैं फॉर हंटिंग, तो चेंज अपॉन मीन्स कम अक्रॉस बाय चांस, मीन्स बाय चांस ही जस्ट सॉ अ सिक मैन, देन एन एज्ड मैन, देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन. फ्यूनरल प्रोसेशन जानते हो ना, जब कोई डेथ हो जाती है, जो उनका अंतिम संस्कार होता है, दैट इज कॉल्ड अ फ्यूनरल प्रोसेशंस. एंड फाइनली अ मंक begging for alms. Alms means money or food given to a poor people, right? तो एक begging, एक मंक को देखा, यानी साधु संत को देखा, भिखारी भी आप बोल सकते हो. वो क्या कर रहा था? बैग कर रहा था किसके लिए? फूड और पैसे के लिए. सो दीज आर द मोस्ट, आप कह सकते हो सफरिंग है लोगों की, कि फर्स्ट ही सॉ सिक मैन, राइट, कि लोग बीमार होते हैं. अभी तो ये तो लग्जरियस लाइफ में जीते हैं, सब कुछ, ऑल कम्फर्ट्स he got in his life. So basically he doesn't know कि sick क्या होता है, बीमारी क्या होती है. Then aged person, राइट. अब देखो क्या होता है, इफ़ वी हैव एवरीथिंग, मीन्स हमारे पास गुड फूड, गुड atmosphere and life of living, all the luxurious things we have, and almost makeup. अगर हम good eat, means we eat good, then we feel good, then we look good. Understand? So same thing है कि उन्होंने एज पर्सन नहीं देखा, इतना एज पर्सन नहीं, वो सफ़र कर रहे हैं अपनी एज के साथ. देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन की लाइफ के बाद एक डेथ भी होती है. एंड फाइनली मॉम के फूड के लिए किसी को भीख मांगना है ना, मांगना कि हमको खाना दे दो. सो these things जो उनको बहुत सफ़र करती है, these sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment. Enlightenment means a state of high spiritual knowledge. एक ऐसी स्टेज जहाँ पे we want कि हमें एक spiritual knowledge चाहिए कि real truth क्या है, reality of life क्या है, reality of death क्या है. So basically we all want the reality of the world, right? So that is called an enlightenment. So basically he just moved from all these things, that's why he just went out into the world, or now he wants to seek some enlightenment concerning the sorrow he had witnessed. Means whatever जो उसने witness की, जो भी sorrow witness की, उसके लिए एक enlightenment चाहता था, ये real truth जानना चाहता था. So he wandered for 7 years. So he just wandered, means he just roamed here and there at least for 7 years. It is a very long period. वो इधर उधर घूमते रहे. And finally sat down under a peepal tree. तो finally उनको एक place मिला, पीपल ट्री, उसके नीचे वो बैठ गए. वेयर ही वोड मीन्स होता है, मतलब आप कह लो टेकन एन ओथ, कसम खाना, राइट. सो उन्होंने एक वोट किया, कसम खाई, एंड आफ्टर दैट टू स्टे until enlightenment came.
केम। तो और वो वहाँ पे कब तक रहे, जब तक भी उनको एनलाइटमेंट नहीं मिल गया। सो एनलाइटमेंट आफ्टर 7 days। तो आफ्टर द 7 days ही गॉट एनलाइटमेंट एंड ही रीनेम द ट्री द बोधि ट्री। और उस पीपल ट्री को उन्होंने क्या नाम दे दिया, द बोधि ट्री। तो बेसिकली द बोधि ट्री मीन्स द ट्री ऑफ विजडम। विजडम मीन्स अ पर्सन बीइंग अ वेरी वाइज, जो सब कुछ जानता हो, रियल ट्रुथ जानता हो, दैट इज कॉल्ड अ विजडम। तो दैट tree is the Bodhi tree, the tree of wisdom, and begin to teach and to share his new understandings. So now means from that day he just begin to teach someone, begin to preach someone, and to share his views or understanding to every person or everybody. At that point he became known as the Buddha. So तब से किस नाम से जाने जाने लग गए थे, he is famous, और he known as the name of बुद्धा के नाम से जाने लगे। द अवेकन और द एनलाइटन, जिसका मीन्स क्या होता है, अवेकन करना और किसी को एनलाइट करना। सो द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस। बनारस सिटी में उन्होंने फर्स्ट प्रीच स्टार्ट करी। सर्मन मीन्स रिलीजियस और मॉरल टॉक जिसे हम कहते हैं, उसे सर्मन कहते हैं। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस। डिपिंग प्लेसेस मीन्स बेथिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गैंग्स। तो देखो गंगा जो नदी है वहाँ पे क्या होता है, लोग बात करके जाते हैं, राइट, बिकॉज वो बहुत ही होली प्लेस माना जाता है बनारस में। सो वहाँ पे सर्मन देते थे। दैट सर्मन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर। सो जो सर्मन है वो आज भी प्रिजर्व्ड है, राइट, जिसे जिसे थ्रू दिस चैप्टर मैं आपको बता रही हूँ। तो दैट इज ऑल्सो प्रिजर्व्ड। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। सो हेयर द इंस्क्रूटेबल मीन्स होता है समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसे समझा ना जा सके। तो बुद्धा विजडम इतनी थी कि जो इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग थी, जिसे हम अभी तक नहीं समझ रहे थे, उसे वो बताना चाह रहा था। बेसिकली देखो हमने क्या क्या देखा, सिक, poverty, aged, right, and death, funeral procession. तो we all understand कि yes poverty is there, okay we understand, sick को भी हम understand कर पाते हैं एक सम पॉइंट पर, एंड ऑल्सो द एज्ड मीन्स एज्ड होनी है हम। इफ वी आर नाउ 20 years old तो हम 40 के भी होंगे, 50 के भी होंगे, 60 के भी होंगे, जब तक हमारी लाइफ है, राइट। So we these three things we understand very well, but the main thing is the death, जो accept नहीं करी जाती, किसके थ्रू, you and I, right, we cannot accept the reality of death. तो basically जो inscrutable kind of suffering है like death, उसे बुद्धा हमको बताना चाह रहे हैं, एनलाइटमेंट करना चाह रहे हैं थ्रू हिज सर्मन्स और थ्रू हिज रिलीजियस और मॉरल टॉक्स। So now the Kisa Gautami, अब Kisa Gautami had an only son. So now through the Kisa Gautami की अब यहाँ पे स्टोरी गिवन है, जिसके बारे में how she get की उन्हें कैसे रियलिटी पता चली डेथ की, उनकी एक स्टोरी यहाँ पे गिवन है। सो Kisa Gautami had an only son and he died। अब Kisa Gautami का एक ही सन था जिसकी क्या हो गई थी, डेथ हो चुकी थी। In her grief she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said she has lost her senses, the boy is dead. So basically क्या होता है कि होता है ना, एक mother will be mother, ठीक है, and for mother nothing is important than their child, obvious। तो वैसे ही क्या होता था, जैसे कि उनका सन था, वो उनकी डेथ हो चुकी थी, एंड आफ्टर हिज डेथ ही वाज जस्ट लॉस्ट इन द ग्रीफ एंड ऑल, वो खो गई थी, शी वॉज वेरी अनकॉन्शियस, एंड वो अपने नेबर्स के पास जाती है एंड आस्किंग फॉर मेडिसिन, उनसे पूछती कि इफ़ यू हैव एनी मेडिसिन जिससे मेरा बेटा क्या हो जाए, क्योर हो जाए, प्लीज़ गिव मी। तो एवरीवन वाज थॉट और एवरीवन वाज सेड कि वी थिंक दैट शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, अपने सेंसेस में नहीं है, अनकॉन्शियस हो गई है, बिकॉज द बॉय इज डेड एंड शी वॉज आस्किंग some medicine for him. So at length Kisa Gautami met a man who replied to her request. Oh, at last Kisa Gautami एक पर्सन से मिली जो उसने उनकी बातों का रिप्लाई किया, like I cannot give thee medicine for thy child. So he said कि I cannot give you, thee means you, give you a medicine, मैं तुम्हें कोई मेडिसिन नहीं दे सकता, for your, thy means your child. See here thee means you and thy means your, understand?
So he said कि I cannot give a medicine to your child, but I know a physician who can cure your child. So he said कि मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ, एक डॉक्टर को जानता हूँ दैट जो तुम्हारे चाइल्ड को क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकता है, ठीक कर सकते हैं. एंड द गर्ल सेड, मीन्स गर्ल, हु इज गर्ल हियर, कीसा गौतमी. प्रे टेल मी. सो प्रे टेल मी का मीन्स होता है यूज टू हेयर द वर्ड. प्रे टेल मी मीन्स यूज फॉर एम्फेसाइज टू डिमांड एन आंसर. मतलब जब हम किसी बहुत एम्फेसाइज करके बोलते हैं कि आप हाँ प्लीज आंसर दो, क्या हो सकता है, इन अ वेरी पोलाइट मैनर, दैट इज कॉल्ड अ प्रे. सो प्रे टेल मी सर हु इज इट. सो शी सेड कि सर प्लीज बता दीजिए कौन है जो मेरे बच्चे को क्योर कर सकता है, ठीक कर सकता है. एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू साख्या मुनि द बुद्धा. तो क्या कहता है, तुम साख्या मुनि जाओ जहाँ पे तुम्हें कौन मिलेंगे, बुद्धा मिलेंगे. सो ही विल डेफिनेटली क्योर योर चाइल्ड. कीसा गौतमी, सो मदर तो मदर होती है, तो कीसा गौतमी रिपेयर्ड मीन्स अ स्टाइलिस्टिक यूज्ड, वेंट टू मीन्स कीसा गौतमी वेंट टू द बुद्धा. किसके पास जाती है वो, बुद्धा के पास जाती है. एंड क्राइड, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय. सो ही जस्ट क्राइड, ही जस्ट स्क्रीम ओवर देयर एंड जस्ट आस्क हिम कि ओ लॉर्ड, ओ मास्टर, प्लीज मेरे चाइल्ड को क्या कर दो, क्योर कर दो, ठीक कर दो. तो बुद्धा आंसर्ड, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड. सो ऑन दिस पॉइंट बुद्धा बोलते हैं कि ओके आई क्योर योर बॉय, बट बिफोर फॉर दिस आई वॉन्ट अ सम मस्टर्ड सीड, मीन्स सरसों के कुछ बीज चाहिए उनको. एंड वेन द गर्ल इज इन हर जॉय प्रोमिस टू प्रिक्योर. प्रिक्योर मीन्स गेट इट, मीन्स वो कह रही है, वो खुश हो जाती है कि बिकॉज फॉर हर कि इट इज़ वेरी ईजी थिंग टू डू कि सीड्स लाना है, मस्टर्ड सीड्स लाने हैं, तो कहती हाँ मैं ले आऊंगी. एंड बट द बुद्धा एडेड, वो इसके बाद जस्ट एक बात और ऐड करता है, दैट इज द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड. सो ही एड कि तुम्हें वो जो मस्टर्ड सीड है ना, वो एक ऐसे घर से लेकर आने हैं जहाँ पे किसी ने भी, मीन्स नो वन लॉस्ट हिज डियर और नियर वंस, राइट. तो उसी घर से तुम्हें लाने, लाइक किसी ने अपना बच्चा नहीं खोया, हस्बैंड नहीं खोया, पेरेंट्स या फ्रेंड्स नहीं खोया, उसी घर से तुम्हें मस्टर्ड सीड लेकर आने थे. तो दैट टाइम वी जस्ट थिंक कि ठीक है भाई, कीसा जो है वो अपने सेंसेस में नहीं होते, तो इस चीज़ के लिए वो हाँ करेगी. तो दिस इज द हाफ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोरी. सो वी विल कंटिन्यू स्टोरी इन आवर नेक्स्ट video, and in our next video we will see कि finally she was succeed or not कि to get some mustard seeds, right. और देखते हैं कि उसको फाइनली उसको पता चलता है कि रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है, रियलिटी ऑफ डेथ क्या है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.